नीतीश कुमार जी अब फैसला लेने के योग्य नहीं है, फैसला कोई और ले रहा है, सरकार कोई और चला रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब उनसे यह पूछा जाए, जो कोई अगर गलत भ्रामक बात होती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, लेकिन कोई अच्छा काम होता है तो अब वो सोचने के लायक नहीं है। कहा जाता है कि एक तरफ त्रिशूल वाला, दूसरी तरफ संविधान वाला, किसके तरफ है? दूसरी तरफ नहीं है, हम त्रिशूल वाले के पास में भी है, संविधान के पास में भी है। वह अगर संविधान के विरुद्ध बात करेगा तो मैं उसके भी विरुद्ध हूँ, और यह भी संविधान के विरुद्ध बात करेगा तो संविधान का झोला ढोले वाले का भी मैं विरोध करूंगा। इसीलिए जो संविधान है वह भारत है, वह पूरा देश है, वह पूरा राज्य है। संविधान से देश चलता है, संविधान को सबको मानना पड़ेगा। कोई संविधान के समानांतर खड़ा नहीं हो सकता है, इसीलिए इसके समानांतर खड़ा होने की बात कृपया मत करें। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी एक कर्मठ योद्धा के तौर पे और वो जो निर्णय लेते हैं पूरे देश में खलबली मच जाता है, उसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय जी फूक फूक करके कदम रख रहे हैं। न संविधान के परे हैं न त्रिशूल के परे हैं, ये दोनों को लेकर चलने वाले हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी सबके हैं, उसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय भी सबके हैं। यानी कि जो करेगा गलत उसका देंगे साथ छोड़। अब हमारे साथ अब जदयू के गद्दावर नेता और भी उपस्थित हैं, इनसे जाने का प्रयास करते हैं। अपना मैं प्रभात रंजन, जनता दल यू के जिला प्रवक्ता। आपने कुछ प्रश्न को उठाया। आपने सर्वप्रथम कहा जो अल्पसंख्यक के लिए आपने क्या किया, तो आपको जानकारी होनी चाहिए जो अल्पसंख्यक का वोट लेने वाला 2005 से पहले और 2005 के बाद काम करने वाला नीतीश कुमार, दोनों के काम के अंतर को मिलाइएगा। एक कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए लोग नेता का पीछा कर रहे थे, आज सारा सर्वे हो के कब्रिस्तान घेराबंदी हो रहा है। मदरसा में भवन के लिए लोग भटक रहे थे, आज चले जाइए भौवरा में, देखिए कितना बड़ा बिल्डिंग बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। आप हज भवन पटना चले जाइए, कितना शानदार बना है। अंजुमन इस्लामिया भवन आप चले जाइए, देखिए कितना बड़ा गौरवपूर्ण चीज़ है। और वोट की बात ने हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो सबों के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं, वोट के लिए नहीं। वोट का लुटेरा राजद था। आपने कहा अडवाणी का, आपके चाचा जी है, बता रहे हैं लुटेरा है। चाचा है, वो अलग रिश्ता है, वो अलग रिश्ता है। वोट का लुटेरा लालू जी थे। भागलपुर, आपने रथ का चर्चा किया, भागलपुर दंगा का चर्चा किया। मुख्यमंत्री कौन थे भागलपुर दंगा के समय में? लालू यादव जी। उसको न्याय कौन दिलाया? नीतीश कुमार जी। मुआवजा तक भी नीतीश कुमार दिलाए हैं। तो आप कैसा बात करते हैं? नीतीश जी सबों के विकास की बात करते हैं, फोकस नहीं देते हैं। वोट का लुटेरा नीतीश जी नहीं है। और जिसके बारे में बोले हैं आप, जो नीतीश जी को कह रहे हैं जो वो भसिया गए हैं, उनके बाप का छत्र छाया नहीं रहता तो विधायक बनने लायक है विधायक बनने के लायक? मुखिया का वो स्पेलिंग नहीं कर सकता है, और वो आदमी नीतीश कुमार के बारे में चर्चा करेगा। नीतीश कुमार इंजीनियरिंग का डिग्री लेके बैठे हुआ है, वो कैसा डिग्री लाया है पूछ लीजिए उससे। उसके बाद नीतीश कुमार पे उंगली आशीर्वाद तो चाचा जी का मिला था। ठीक है, वो आगे हमने उनको उप मुख्यमंत्री तक बना दिए, हम हटा दिए तो वो विधायक बन के बउआ रहे हैं, और आगे ध्वस्त हो जाएंगे। वो 25 में ध्वस्त हो जाएंगे, आप गारंटी रखिएगा। इतना नफरत की बात नहीं होती है, राजनीति की बात होती है। काम करने वाले को वोट मिलेगा, बात करने वाले को नहीं मिलेगा। उनको है, उनको ज्ञान है बिहार चलाने का। मुख्यमंत्री संवैधानिक पद होता है, सिर्फ विधायक बन जाना अलग बात है, राजनीतिक दल को चला लेना अलग बात है। भतीजा बोल रहा है आप चाचा जी कड़क फैसला नहीं ले सकते हैं। चाचा जी बिल्कुल कड़क फैसला लेते हैं और किसी के दबाव में नहीं रहते हैं। आपने देखा कि नहीं, भाजपा के मोदी जी से लेके उनका प्रदेश अध्यक्ष तक क्या बोलते हैं? 2025 में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो वो किसी के प्रेशर में नहीं रहते हैं, वो स्वतंत्र होकर राजनीति करते हैं। बोला जा रहा है कि बार बार नीतीश कुमार जी गिर रहे हैं मोदी जी के सामने, बिहार का मान सम्मान से ठेस। वो गिरते तो वो 45 को विधायक लेकर मुख्यमंत्री नहीं रहते, अपने राजनीतिक असूल के साथ बिहार के शासन को चलाते हैं। और उसमें उनको कहीं दिक्कत होगा तत्क्षण वो रिजाइन करके चल देंगे। है कोई दूसरा बिहार में व्यक्ति जो अपना कुर्सी, मुख्यमंत्री का कुर्सी किसी महादलित समाज को सौंपेगा? सौंपने की बारी आएगा तो अपने पत्नी को सौंप देगा, अपने बच्चों को सौंप देगा।
यह मर्दावा नीतीश कुमार ही हैं। ऐसा कलेजा किसी के पास नहीं होता है। तो ये बात सच्चाई है कि नीतीश कुमार जी अपने परिवार के लिए नहीं, परिवाद के लिए नहीं जाने जाते हैं, ये समाजवाद के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो लालू जी हो, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हो, दोनों के नेतृत्व में ये नीतीश कुमार जी सही पाए जाते हैं। और नीतीश कुमार जी एक ऐसा चेहरा है जो सदियों में ऐसा मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल हो जाएगा। मधुबनी में है और मधुबनी का जदयू पार्टी का मीटिंग किया गया है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और अल्पसंख्यक को किस प्रकार से सम्मान दिया जाएगा माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा और जदयू के द्वारा। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक की लड़ाई अब तेज हो चुकी है, वोट बैंक का अड्डा बन चुका है, कई पार्टी अब मैदान में आ चुके हैं और ख़ासकर अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं और गरीब गुरबा की बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है बिहार में? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है जिस प्रकार से, तो अन्य पार्टी भी अब पांव फैला रही है बिहार में। आइए जानने का प्रयास करते हैं जिला अध्यक्ष महोदय से क्या रणनीति तय हुई 2025 के लिए। आपका स्वागत है भारत सतर्क न्यूज़ में। हाँ, चलिए, आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक थी। हम लोग यह बताने के लिए कि आम जनता में हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय में, मैं तो सारे वर्गों की बात करता हूं, लेकिन आज चूँकि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का बैठक था, अल्पसंख्यकों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेताजी हमारे नीतीश कुमार जी ने काम किया, उसकी मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूं। आज अल्पसंख्यकों के लिए स्मशान का जो घेराबंदी है कब्रिस्तान का, वह लगभग लगता है 90% बिहार में समाप्त हो चुका है। मदरसा उनका चलता है, मदरसा में सरकारी वेतनमान जो उसमें काम करने वाले कर्मी थे, उनको सरकारी वेतनमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदान किया। बहुत सारे लोगों का शासन हुआ, लेकिन आज तक किसी की नज़र उनके रोजी रोटी पर नहीं गई। उनके जो नौनिहाल हैं, जो आ रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, आगे पढ़ना चाहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। पटना में इंस्टीट्यूट खोल करके जो लड़के वहाँ पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन में पास करना चाहते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी सरकार के द्वारा उसका व्यवस्था किया गया है। कि गद्दावर नेता बोलते हैं कि कुछ समाज है कि जदयू पार्टी को वोट नहीं करती है। नहीं, वोट करती है। कुछ लोगों की ये मानसिकता है जो वोट नहीं करती है, ये बात नहीं है। अगर वोट नहीं होता तो आज से पहले लोकसभा में लोग पूरे दिल्ली के चैनल में आप कहीं देखे होंगे जो जदयू समाप्त हो गया, बिहार में कोई सीट नहीं आ रहा है। ऐसी मानसिकता लोगों में भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही थी, लेकिन सभी वर्गों का समर्थन माननीय नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को मिला। उसी का आज प्रमाण है जो बिहार में 12 सीट जीत करके केंद्र में जो सरकार बनी हुई है, उसमें जनता दल यू अपना अहम भूमिका निभाए। काम करने के लायक नहीं है, यह बात तो हुई ऐसा जो हम सब कुछ समझते हैं, आप कुछ नहीं समझते हैं। सारी बात जनता समझ रही है और उसी का परिणाम उनको मिल रहा है। और परिणाम मिलने के बावजूद भी वो नहीं चेत रहे हैं, तो 2025 में उनका सफाया होने की तैयारी है, ये समझ लीजिए। अब तो बोला जा रहा है कि मोदी जी का प्रेशर बिल्कुल है नीतीश कुमार जी पे, अब नया सरकार आएगा बिहार में। अब तो नया सरकार आएगा। आप ऐसी बात अगर लोग कह रहे हैं तो हम भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जो एनडीए सरकार को कौन लोग गिराएंगे और कौन नई सरकार बनाएंगे। जब आ जाएगा तब लोगों के बीच में आ जाएगा, मेरे सामने में नहीं, सारे मतदाता मालिक हैं, सभी लोगों के सामने आ जाएगा। मतदाताओं का तो मैंडेट एनडीए के प्रति है, प्रतिशत वोटों का समर्थन उनके पास है, सरकार का समर्थन उनके पास है। अब किनका समर्थन उनको है और कैसे ला रहे हैं सरकार, ये तो वही बता सकते हैं। अब ये रणनीति तय करने के लिए आप लोगों ने मीटिंग की अल्पसंख्यक समाज को हक और न्याय दिलाने के लिए, क्या क्या विषय पर चर्चा हुई है मिथिलांचल की वासी? देखिए, मिथिलांचल का सौगात जो है अल्पसंख्यकों के लिए, यहाँ तो एक से एक मैं बता रहा हूँ, एम्स को वहाँ बना है। आप देखिए वहाँ एयरपोर्ट बना है दरभंगा में। आप देखिए मिथिला हाट यहाँ बना है।
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल स्थापना हो चुका है। झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, पंडौल में इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, सारे जगह ITI। क्या इस समय अल्पसंख्यक लोगों के लिए दरवाजा नहीं खुलेगा क्या? अरे अल्पसंख्यक अति पिछड़ा में सभी अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से काम किया जा रहा है। कौन किसका समीकरण किसके पास में है यह मुझे समझ में नहीं आता है। अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया है, अगर कोई भी दल, मैं कहता हूँ पूरे भारतवर्ष में कोई दल अगर यह साबित कर दे कि नीतीश कुमार से ज़्यादा अगर काम अल्पसंख्यक समाज के लिए किसी ने किया होगा तो उसी दिन से हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। लालू यादव ने रथ लौटा दिया था। रथ लौटा दिया था तो आडवाणी जी का वह समय था, रथ से उनको भ्रम हो गया जो आडवाणी जी आएंगे तो यहाँ खून खराबा हो जाएगा, हिंदू मुसलमान के बीच काट मार हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, उसको दूसरे तरीके से भी सलटाया जा सकता था। किंतु उस समय वे मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो निर्णय लिया उसके साथ बिहार था। इसीलिए हम एक व्यक्ति उसका बात का खंडन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरी लोगों की जहाँ तक समझ है तो उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया भी जा सकता था। बोला आपने देखा कि तमाम नेताओं का मधुबनी से जो आज ये अल्पसंख्यक समाज के लिए मीटिंग हुआ है तो ये दहाड़े और बोले कि अल्पसंख्यक समाज के लिए कौन चाहता है, ये सेकुलरिज्म का पाठ न पढ़ा है, ये अभी बच्चा है। और ये जो नेताजी कर रहे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी, ये सभी के लिए कर रहे हैं और सब समाज के लिए। देखने को मिलेगा 2025 चुनाव से पहले कि पूर्व की तरह शमशान पे होगा या स्मशान पे होगा या कब्रिस्तान पे होगा, किस प्रकार से चुनाव होगा देखने को मिलेगा। और बड़ा ही दिलचस्प 2025 का चुनाव होने वाला है।